एक टाइम था जब दोस्ती एफर्टलेस लगती थी। रोज मिलना, रोज बातें करना, रैंडम कॉल्स, रैंडम प्लान्स, और सब नेचुरल लगता था। किसी को एफर्ट नहीं करना पड़ता था, किसी को स्केड्यूल चेक करना नहीं पड़ता था, बस दोस्ती थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब फोन खोलते हो तो लास्ट कन्वर्सेशन 3 महीने पुरानी होती है, कभी कभी तो 6 महीने, और कभी कभी 1 साल। और सबसे पेनफुल पार्ट, कोई फाइट भी नहीं हुई थी, कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुआ था, किसी ने किसी को हर्ट भी नहीं किया था, फिर भी सब दूर हो गए। और फिर एक सवाल आता है, वाई नो बडी कॉल्स मी फर्स्ट एनी मोर। सच बताऊं, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग केयर नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि एडल्टहुड में सब सरवाइव करने में बिजी हो जाते हैं। स्कूल में फ्रेंडशिप लोकेशन बेस्ड थी, रोज मिलते थे, कॉलेज में भी एक ही क्लास में, एक ही कैंटीन, एक ही रूटीन। लेकिन एडल्टहुड में सब अलग डायरेक्शन में चले जाते, कोई जॉब में, कोई रिलेशनशिप में, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और कोई खुद को समझने में। और धीरे धीरे कन्वर्जेशन एकदम कम हो जाती है। फिर एक दिन रियलाइज होता है कि तुम हमेशा पहले मैसेज कर रहे हो, तुम ही कॉल करते हो, तुम ही प्लान्स बनाते हो, और फिर ईगो नहीं, थकान आने लगती है। एक अजीब सी थकान जहाँ तुम सोचते हो एक बार सामने वाला भी तो करे, और फिर तुम रुक जाते हो, टेस्ट करने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। और साइलेंस शुरू हो जाता है, दिन, हफ्ते, महीने, और वही साइलेंस सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अगर तुम इम्पोर्टेंट हो तो सामने वाला कांटेक्ट करेगा। लेकिन एडल्टहुड का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सिखाता है कि लोग तुम्हें मिस कर सकते हैं और फिर भी कॉल नहीं कर सकते। लोग तुम्हारी परवाह कर सकते हैं और फिर भी रीच आउट नहीं करते, क्योंकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और कई बार डिस्टेंस डिसलाइक की वजह से नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है। एक और पेनफुल रियलाइजेशन होता है कि जितनी एज बढ़ती है उतने फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, एक्सेसिबल फ्रेंड्स कम हो जाते हैं। वो दोस्त जो पहले 5 मिनट दूर था, अब शायद वो 500 किलोमीटर दूर है। वो दोस्त जो रोज मिलता था, अब शायद महीने में एक बार फ्री होता है। और फ्रेंडशिप को सर्वाइवल करने के लिए नहीं, इंटेंशनल एफर्ट चाहिए होता है। जो पहले नेचुरली मिल जाता था, अब कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वो साइलेंस को रिजेक्शन समझ लेते हैं और फिर खुद भी चुप हो जाते हैं। और दो लोग जो एक दूसरे को जेन्युइनली मिस करते हैं, कभी कभी बात भी नहीं करते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोनों वेट कर रहे होते हैं कि पहले मैसेज कौन करेगा। और शायद एडल्टहुड का सबसे स्ट्रेंज पार्ट भी यही है, हम स्ट्रेंजर्स से बात कर लेते हैं लेकिन अपने पुराने दोस्त को टेक्स्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि लगता है कि देर हो गई। लेकिन सच क्या है, अगर फ्रेंडशिप रियल थी ना तो शायद देर नहीं हुई, एक सिंपल मैसेज भी इनफ हो सकता है। हाँ हे, याद आ रहा था, बस इतना। क्योंकि कई बार एडल्टहुड में फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होती, बस पॉज पर चली जाती है और हम उसे एंडिंग समझ लेते हैं। आज अगर तुम भी किसी पुराने दोस्त को मिस कर रहे हो ना, तो शायद एक मैसेज भेज दो, नॉट बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट बिकॉज यू आर डिस्परेट, बट बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है और ईगो बहुत महंगी। और हो सकता है जिस कॉल का तुम वेट कर रहे हो वो कॉल दोनों तरफ से वेट कर रही हो।